हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उसकी विरासत संभाले। पर क्या विरासत सिर्फ ताज और तलवार होती है? ये कहानी है एक ऐसी विरासत की जिसका वजन तलवारों से नहीं, सपनों से तौला गया। तो आइए डूबते हैं एक ऐसे राजकुमार की दुनिया में जिसने परंपरा को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसे एक नई राह दिखाई। सुनते हैं विरासत का वजन, एक कहानी जो दिल को छूती है और सोच बदल देती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के अरण्य घन प्रदेश में बसा था एक वैभवशाली राज्य, प्रतापगढ़। वहां के राजा अमर सिंह न सिर्फ युद्ध के मैदान में अजेय थे, बल्कि एक करुणामयी हृदय के स्वामी भी थे। लोग उन्हें राजा नहीं, भाग्य विधाता कहते थे। इतना न्यायप्रिय, इतना संवेदनशील। राजमहल सोने से जड़ा था, पर राजा का हृदय एक साधारण मनुष्य जैसा ही था, भावनाओं से भरपूर, टूटने झुकने वाला। उनका एक पुत्र था, कुमार युवान, जो बचपन से ही सबसे अलग था। जहां दरबारी और शिक्षक उसे तलवार, राजनीति और रणनीति सिखाने पर तुले थे, वहीं वह बांसुरी की धुनों में खोया रहता। राजा अमर सिंह ने कभी उसके सिर पर हाथ रखकर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन दिल में कहीं एक उम्मीद पनप रही थी। एक दिन ये बालक विरासत संभालेगा, जैसे मैंने अपने पिता से संभाली थी। पर युवान को विरासत शब्द से ही डर लगता था। उसके लिए विरासत का अर्थ था जिम्मेदारियां, वजन और अपनी आत्मा को गिरवी रखना। राजमहल में अक्सर उसकी बांसुरी की धुनें गूंजतीं और महल के कुछ बुजुर्ग कहते, ये राजपुत्र नहीं, कोई संत लगता है, सिंहासन के योग्य नहीं। राजा ये सब सुनते और मौन रह जाते। एक दिन एक गंभीर संकट आ पड़ा। पड़ोसी राज्य नागवर्ष ने युद्ध की घोषणा कर दी। सेनाएं सज गईं, दरबार में राजगुरु, सेनापति और मंत्री परिषद बैठी। सबने युवान की ओर देखा। युवराज को युद्ध की अगुवाई करनी चाहिए, यही अवसर है उन्हें सच्चा उत्तराधिकारी सिद्ध करने का, सेनापति ने कहा। राजा चुप थे। उन्होंने युवान को देखा। वह बिल्कुल मौन था। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि पीड़ा थी। उस रात राजा अमर सिंह अकेले बैठे थे अपने निजी कक्ष में। उन्होंने अपने पिता की पुरानी तलवार निकाली, उसे निहारा और बुदबुदाए, क्या मैं वही गलती दोहराऊंगा जो मेरे पिता ने मेरे साथ की? क्या मैं भी अपने बेटे से उसका स्वप्न छीन लूंगा विरासत के नाम पर? अचानक युवान वहां आ खड़ा हुआ। हाथ में वही बांसुरी थी। पिता, उसने कहा, मैं युद्ध कर सकता हूं, दुश्मनों को हरा सकता हूं, मुझे युद्ध कला आती है, पर मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं रचना चाहता हूं। राजा ने कहा, तो तू प्रतापगढ़ को नहीं संभालेगा? युवान की आंखें भर आईं। मैं संभालूंगा पिता, पर उस रूप में नहीं जैसा लोग सोचते हैं। मैं राज्य को बाहुबल से नहीं, भावनाओं से चलाऊंगा, तलवारों से नहीं, विचारों से। अगर आप विश्वास करें तो मैं इस धरती को ऐसा राज्य बना सकता हूं जहां युद्ध की जरूरत ही ना पड़े। राजा की आंखें भी भर आईं। कभी सोचा नहीं था कि एक बांसुरी भी तलवार से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अगले दिन दरबार में सब हैरान रह गए जब राजा अमर सिंह ने घोषणा की, आज से प्रतापगढ़ के युवराज को उसकी शर्तों पर उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। वह राजसी परंपराओं को अपने तरीके से निभाएगा, क्योंकि विरासत का अर्थ केवल ताज पहनना नहीं होता, बल्कि उसे ढोना होता है, पूरे हृदय के साथ। युवान ने शासन संभाला, युद्ध को बुद्धि से टाला, सीमाओं पर शांति संधि करवाई, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। राजमहल अब सिर्फ सोने से नहीं, लोकगीतों और रंगों से भी जगमगाता था। राजा अमर सिंह ने एक दिन अंतिम बार अपने बेटे की बांसुरी की धुन सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, इससे सुंदर विरासत कोई नहीं हो सकती। विरासत अब केवल इतिहास नहीं थी, वह अब संवेदना बन चुकी थी जो दिलों में उतरती थी। क्या आपने कभी अपने दिल की आवाज पर चलने की हिम्मत की है, जब दुनिया कुछ और चाहती थी? अगर युवान की तरह आपने भी परंपराओं से हटकर अपनी राह चुनी हो, तो इस कहानी को शेयर करें ताकि और भी दिलों को हौसला मिल सके। कमेंट में बताएं विरासत का असली मतलब आपके लिए क्या है। और हाँ, ऐसी और भी दिल से निकली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल के और भी करीब हो सकती है।